Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आपको जो मॉर्निंग का लेक्चर दिया गया है उस मॉर्निंग में हमने यही बात सीखी थी कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हमें हमारे उस एग्जाम्पल में जो हमने मॉर्निंग में की थी वो तो दे दी गई थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि एक ऐसा एनालिसिस है जिसको हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस, जिसके ज़रिए से हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की क्या मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। हमारी इस क्लास में ये सिंपल कंपोजिशन एनालिसिस है या कह लें कंबस्शन एनालिसिस है, जिससे हम सादा तरीन एलिमेंट्स की कंपोजिशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना है। अब ये आपके पास एक छोटी सी डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने 1 2 3 4 चैम्बर्स बनाए हैं। ये चैम्बर्स क्या काम करेंगे इसको बताने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो हमें कंपाउंड दिया जाएगा जिसमें मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आपने मालूम करनी है, वो कंपाउंड आपने बर्न करना है, कंबस्ट करना है। और कंबस्टन एनालिसिस में जो कंबस्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो जब भी जलेगा जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी। ये वाली बात आपके जहन में रहे कि जब तक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती उस वक्त तक बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता। तो चूंकि जो हमें कंपाउंड दिया जाएगा वो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखता है, तो वो जब जलेंगे, कंबस्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा सारा कुछ। तो कार्बन ऑक्सीजन से ऐड करके बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड करके बनाएगा H2O वाटर, जबकि ऑक्सीजन से ऐड कर ऑक्सीजन ही रहेगी। यानी ऑक्सीजन को डायरेक्टली फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कंबस्शन का प्रोसेस होगा वो इस चैम्बर में होगा। आप इसे बोल सकते हैं कि कंबस्शन चैम्बर। तो अगली बात क्या होगी, जब ये चीजें जलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है और वाटर वो भी वेपर्स की शक्ल में आगे जाएंगे। अब जो आपके पास MgClO4 ट्वाइस है, इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात ये है कि ये अपने अंदर से गुजरने वाली नमी को यानी पानी को जज्ब कर लेगा। यहां पर एक बात ज़हन में रहे कि इसकी जो मिकदार है या जो भी मैस है वो हमें ऑलरेडी नोन है। जहन में रहे ये वाली बात। अगली बात क्या होगी, वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया यहां पर, तो अगली बात ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और डिफरेंट गैसेस अगर हैं जब वो आगे से गुजरेंगी तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब इस चैम्बर को आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। यहां भी वही बात है कि जो आपके पास 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, उसका भी मैस आपको प्री डिटरमिन्ड होगा, पहले से ही मालूम होगा। और जो दूसरी गैसेस हैं इसके अलावा जो भी कंपाउंड में है वो यहाँ एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब आप गौर करें, जब मैंने आपसे कह दिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि वाटर एब्जॉर्बर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मैस बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए हम कहते हैं कि उसका मैस पहले 10 था और जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया और वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो गया, फिर दोबारा से मैस हमने फाइंड आउट किया तो वो हो गया 15। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी कंपाउंड के जलने से हमें वाटर मिला था वेपर्स की शक्ल में वो 5 ग्राम है, क्योंकि पहले वजन था 10, एब्जॉर्ब होने के बाद हो गया 15, तो 5 का इजाफा। बिल्कुल इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी वजन पहले से मालूम है, जितना बढ़ जाएगा कंबस्शन एनालिसिस के बाद उतना हमें मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जब कंपाउंड को जलाएंगे तो वहां पर हासिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मालूम हो जाएगी कितने ग्राम है। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड से वो जो कार्बन एब्जॉर्ब हुई है फिर मालूम करनी है। दोबारा समझिए कि कार्बन जो जली
और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आगे गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो हमने देखना है कि जितना मास बढ़ गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन था ऑक्सीजन से ऐड कर कर वाटर वेपर में चेंज हो गया, उस वाटर वेपर के मास से हमें ये निकालना है कि उसमें हाइड्रोजन कितना है, वो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कितना है। इस तरह आपको कार्बन ही मालूम हो जाएगा और हाइड्रोजन भी। अब एक तीसरी चीज रह गई जो हमारे कंपाउंड में शामिल है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मालूम करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपको कार्बन पता लग गया, आपको हाइड्रोजन पता लग गया, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन के मास को जमा कर कर टोटल कंपाउंड के जो आपको दिया जाए मास से माइनस कर दें तो आपको ऑक्सीजन हासिल हो जाएगा। मतलब फुल कंपाउंड में से कार्बन हाइड्रोजन निकाल दें तो आपको ऑक्सीजन हासिल हो जाएगा। अब इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चंद फार्मूला लिखने पड़ेंगे और फार्मूला मैं आपके लिख देता हूं, वो फार्मूला आपने इंप्लीमेंट करने हैं भी। हाँ जी, तो वो कार्बन का फार्मूला ये है जो कार्बन डाइऑक्साइड से आपको कार्बन की परसेंटेज निकाल कर देगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ कंपाउंड, यानी टोटल कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 44। 12 का मतलब है कार्बन का मास, 12 और 44 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का मास। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मास में कितना है कार्बन, मल्टीप्लाई बाय 100 जो इसको परसेंटेज में चेंज करेगा। इसी तरह से मास ऑफ वाटर, बिल्कुल इसी तरह ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, यहाँ पे वाटर ऊपर और कंपाउंड नीचे। बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊपर कार्बन का वजन नीचे हाइड्रोजन का। क्योंकि ये कैसा हाइड्रोजन का वजन है, चूंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो जब हम उसको डबल करेंगे तो 2.016 बनेगा, डिवाइडेड बाय जो आपके पास कंपाउंड है, यानी फिलहाल समझ लीजिए पानी है, तो पानी कितना है 18 मास रखता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 44 रखता था, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपको कार्बन भी और हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास मालूम होगा। और आप एक चीज रह गई आपके पास, और वो क्या है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये आप कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसके लिए फार्मूला आपने छोटा सा लगाना है, वो ये कि जब आप परसेंटेज निकाल लो किसकी, कार्बन की, जब आप परसेंटेज निकालो किसकी, हाइड्रोजन की, तो उन दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। और आपने सोचना है कि कंपाउंड जो था आपके पास वो 100 है, 100% है, तो फिर क्या होगा, 100% में से अगर आप माइनस कर दें ये दोनों जमा करके, तो जो जवाब आएगा आपके पास वो आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज मास। तो ये थे आपके पास 3 फार्मूलाज। हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी है और उस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है और उसको हल कैसे करना है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसे है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड consisting of carbon, hydrogen and oxygen was subject to combustion analysis। मतलब आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसे आपने कंबस्शन एनालिसिस से गुजारा और इसके गुजारने पर क्या होता है, जो कंपाउंड आपने डाला है, मतलब कंपाउंड जो आपने यहां पर जलाया वो 0.5439 ग्राम्स है। और फिर उसके बाद वो कहता है जब आपने जला दिया तो जला देने के बाद आपको क्या हासिल होता है, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1.039 है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद आपको बायोमास मिलेगी जो कि एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 50% सोल्यूशन में मास का इजाफा है एक्चुअली, तो वो कितना है 1.039 ग्राम्स, जबकि आपको वाटर जो मिला है जैसे यहां पर एब्जॉर्ब होने के बाद नजर आएगा मास की शक्ल में वो 0.6369 ग्राम है। तो कहता है कि अब आपके पास क्या आ गया, जो कंपाउंड जलाया गया उसका मास आ गया, जो वाटर एब्जॉर्ब होकर आपको मिला उसका मास आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी आ गया। इसके बाद वो कहता है, चूंकि देखें आप गौर कीजिएगा उसने ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया, तो ऑक्सीजन के मामले में इस तरह से आपको मालूम हो सकता है यानी जो आप मालूमात लेना चाहें। फिलहाल डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला,
उसने ये कहा है कि आपने एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का जो तरीका था वो हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ना भी देखना चाहें तो आपको यहां मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए, उसका पहला पॉइंट ये था कि आपको जो कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं उसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होना चाहिए। तो वो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मालूम करनी है, ये पहला पॉइंट आपने हल कर लेना है। मतलब मैं लिख देता हूं कि नंबर 1 परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। इधर लिख रहा हूं शॉर्टली तो आपके जहन में रहे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। अब देखें, हमें तो एलिमेंट के बारे में बताया वही नहीं है, बस ये बताया है कि एलिमेंट ये हैं, लेकिन मामला जो हमें यानी डाटा जो हमें दिया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर के लिए है। तो ये फार्मूला आपको दिया गया है, लिखें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये रहा 1.039। तो लिखेंगे 1.039 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। जो मास ऑफ कंपाउंड है वो हमें यहां पर दिया गया है जो कि है 0.543 अब मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 12 जो कि फार्मूले में ही है और डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100 और जो अब आपके पास आंसर आने वाला है वो आंसर है 52.108 और ये परसेंटेज है। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर ये आपके पास है, जो मास ऑफ वाटर है आपके पास वो है 0.639 0.639 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड वही रहेगा जो ऊपर लिखा है 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जवाब आने वाला है और वह जवाब कौन सा होगा 13.11%। अब देखें कार्बन की परसेंटेज कितनी निकली आपके पास 58.108 प्लस और हाइड्रोजन की कितनी निकली इस फार्मूला के थ्रू 13.11। इन दोनों को जमा करें और आप सपोज करें कि पूरा कंपाउंड चूंकि 100% है तो जब ये दो परसेंटेजेस निकाल दी जाएंगी जमा करके 100 में से तो जो बाकी परसेंटेज बचेगी वो क्या होगी, वो यकीनन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी निकली भाई 34.77%, यानी 34, 13 और 58 मिलाकर 100 हो जाएंगे आपके पास। ले जी, अब जो हमने यहां पर आंसर निकाल लिए वो ऑक्सीजन की परसेंटेज हो गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई और कार्बन की परसेंटेज हो गई। ये हमारे पास था परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना। अगर एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आपके पास बात थी वो ये है कि आपने ये सपोज कर लेना है कि कंपाउंड चूंकि 100% है तो अगर वो 100 ग्राम होगा तो फिर क्या करेंगे, तो होगा ये कि जो जो वैल्यूज हमने परसेंटेज में लिखी हैं वो हम ग्राम में तस्वर कर सकते हैं। अब इसी के मुताबिक हमने मालूम करना है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल निकाल लें सबके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, जिसका फार्मूला ये है कि ऊपर आपने मास लेना है ग्राम में और नीचे आपने चूंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास पे लिख सकते हैं, मोलर मास पे लिख सकते हैं। तो लिखना है एटॉमिक मास। अगर आप ये डिवाइड कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उसी शय के मोल आ जाएंगे। देखिए जी, ये हम करके देखते हैं। नंबर 1 इसे हल करते हैं। यहां लिखें मोल्स ऑफ पहले लिखें कार्बन के मोल। तो कार्बन के मोल हैं
मास ऑफ कार्बन कितना है भाई? मास ऑफ कार्बन है 58.108, यानी इसको हमने अब मास में तस्वर कर लिया है, ग्राम ऊपर और नीचे कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास जो 12 होता है। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो होंगे कार्बन के मोल्स, ये निकले 4.34 मोल्स। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे लिखना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तीनों के निकालने हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सिमिलर मेथड से हैं। तो यहां क्या लिखा रहेगा ऊपर, हाइड्रोजन का मास कितना है भाई? हाइड्रोजन का मास है 13.11 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008, एक हाइड्रोजन का, यहां पर एक हाइड्रोजन का लिखना है और फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन वही है 13.01। अब आपने लिखना है, ये तो हो गया आपके पास क्या चीज, मिसाल के तौर पर मोल्स ऑफ कार्बन, ये हो गए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आखिरी रह गया और वो क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो आप ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन का मास जो कितना है 34.77, तो 34.77 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास जो कि ऑक्सीजन का होता है 16। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 2.17। अब आपने क्या मालूम कर लिया, अब हमने मालूम कर लिए मोल्स, यानी कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स। ये हमारे पास पहला मेथड भी हल हो गया, दूसरा भी। अब एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये पॉइंट ये कहता है कि आपने ये देखना है कि जो मोल्स निकले हैं उसकी रेशो लेनी है। मतलब आपने लिखना है, जैसे लिखना है कार्बन, यहां रेशो, फिर लिखना है हाइड्रोजन, फिर लिखना है ऑक्सीजन। अब आपने इन सबकी रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए सबके मोल लिख लें। कार्बन के मोल हैं 4.34, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 13.01 और ऑक्सीजन के मोल्स हैं 2.17। जब आप ये रेशो लिख लेंगे तो आपने करना यह है कि इनमें से देखना है कि सबसे कम मोल्स कौन से हैं। जो मोल सबसे कम होंगे उसको सबसे डिवाइड करेंगे। देखें ये है जी 4.3, ये है 13.01, ये है 2.17। और सबसे छोटे मोल्स कौन से हुए, सबसे छोटे हुए 2.17। तो 2.17 डिवाइड बाय 2.17 डिवाइड बाय 2.17। अब इनके आंसर क्या आते हैं, ये आएगा ऑलमोस्ट 2, ये 6 और ये क्या आ गया 1। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई जो ये बता रही है कि आपके पास कार्बन कितना है 2, तो लिखें कार्बन 2। हाइड्रोजन कितना है 6, तो हाइड्रोजन 6। और ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहां पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये आपके पास उस कंपाउंड का जिसको आपने कंबस्टन एनालिसिस से गुजारा है का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया और इसके साथ साथ हमने कंबस्टन एनालिसिस भी किया। मतलब इट इज कॉल्ड कंबस्टन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम दिस एनालिसिस। तो ये एक सादा सा तरीकाकार था। ये हमारे मॉर्निंग के लेक्चर से काफी हद तक मिलता जुलता भी है। वहां पे हमने सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन हमें ऑलरेडी दे दी गई थी। और अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है कंबस्टन एनालिसिस करके हमें हासिल हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। अब तक के लिए फिर गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।